तो बच्चों, कैसे आप सब। आपको मैंने हिट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था कि ऑटोटॉपिक भी बताया था कि अपना खुद बनाते हैं, है ना। अपना जो फूड है खुद बनाते हैं, ठीक है। वो मोनोसेक्राइड के रूप में बनाते हैं और डाइसेक्राइड के रूप में जो है वो स्टोर होता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के रूप में स्टोर होता है लीव्स में और स्टेम में, और जो है क्या कहते हैं, और वो बनाते क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। सनलाइट और आपका क्या कहते हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड लेके स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक ये हो गए। हिट्रोटॉपिक वो हो गए जो डिपेंड है, ठीक है। किस पे डिपेंड है? वो डिपेंड है आपके ऑटोट्रॉपिक पे, ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड है। और जो ऑटोट्रॉपिक में जो फूड जो है स्टार्च वगैरह ट्रांसफ़र होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। जाइलम से वाटर का फ्लो जाता है और वो लेटरल भी जाता है फ्लोएम से, और अपर साइड भी जाता है, ठीक है, और लोअर साइड भी जाता है, ठीक है। बोथ साइड और लेटरल भी जाता है फ्लोएम से फूड, ठीक है। और जाइलम से वाटर सिर्फ ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब आ जाओ इटोटॉपिक फूड। इटोटॉपिक फूड क्या है कि वो जो है ऑटोटॉपिक पे टोटली डिपेंड है ना। वो जो है अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड है किस पे, ऑटोटॉपिक पे डिपेंड है, ठीक है। उनको हिटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो डिपेंड है ऑटोटॉपिक पे, है ना। एनर्जी फूड में लेते हैं, वो काय से लेते हैं, ऑटोटॉपिक। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के। एक तो जो है केवल जो है ग्रीन प्लांट खाते हैं, और एक जो है सेकंड टाइप जो है वो एनिमल को ही खाते हैं, ठीक है। हेटेरोटॉपिक में भी दो टाइप के हुए। एक तो प्लांट खाते हैं, जैसे काऊ हो गया, आपका गोट हो गया, ये सब ये जितने हैं हर्बीवोरस जो प्लांट है वो। और वो एक हो गया आपका हेटेरोटॉपिक में जो एनिमल को खाते हैं। उसमें कुछ तो स्टेशनरी हो गए, स्टेशनरी उसको खाते हैं, जैसे स्टेशनरी में प्लांट वगैरह हो गए को खाने वाले हो गए। और आपके मूविंग को, जैसे गोट वगैरह ये सब मूव करती हैं, आपका मुर्गा हो गया, गोट होगी, ये सब ये जिनको करते हैं तो उनका मूवेबल हो गया फूड, ठीक है। और ये स्टैटिक फूड हो गया, ठीक है। और बैक्टीरिया फंजाई जो है ये जो है माइक्रो कंज्यूमर हुआ, और जो ये बड़े कहते हैं ये कंज्यूमर हुए हेटेरोटॉपिक में ही। जो प्लांट वगैरह खाते हैं वो माइक्रो कंज्यूमर, जो बहुत कम वो खाता है, ठीक है। वो माइक्रो कंज्यूमर ज़्यादा खाता है फूड, वो मैक्रो कंज्यूमर हुआ, मेन कंज्यूमर हुआ, ठीक है। इस तरह से ये हो गया न्यूट्रिशन आपका। टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक। और इसमें न्यूट्रिशन जो है 3 टाइप का होगा। सैप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिके एनिमल से अपना फूड लेते हैं, और एक हो गया पैरासाइट। पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। दूसरे के ऊपर से अपना फूड लेता है, लेकिन उसको नुकसान कोई नहीं पहुंचाता, ना कोई फायदा पहुंचाता, लेकिन लेता है। जैसे लीच वगैरह हो गए, आपके रिंग वर्म वगैरह हो गए, ये सब हो गए, ठीक है। आपके पेट में हो गए एस्कैरिस वगैरह, ये सब हो गए आपके, है ना। ये लीच वगैरह हो गई, और ये आपकी क्या नाम, ये बालों में होते हैं जूम वगैरह हो गई, है ना। तो ये हो गए। और एक हो गया भी होलोजोइक। होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है उसमें तो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, फूड इंटेक से लेकर एक्सक्रीशन तक, ठीक है। वो मैन भी उसमें आता है। जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं जो खाना खाते हैं और फिर एक्सक्रीशन करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और एक्सक्रीशन फिर होता है
बाद में जाके, ठीक है, वो होलोजोइक में आ गए। न्यूट्रिशन एनिमल हर्बीवोरस हो गए, है ना, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, और एक कार्निवोरस हो गए जो उन्हें खाते हैं जो हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस जो है 10% एनर्जी कार्निवोरस को देते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, अपनी 10% एनर्जी देंगे, ठीक है। ये भी आ गया आप पे। ओमनिवोरस हो गए, जैसे मैन हो गया, कैट होगी, डॉग हो गया, जो मतलब कि क्रो हो गया, आंट होगी, स्पैरो होगी, ये दोनों चीज़ें खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, ठीक है, तो उसे ओमनिवोरस कहते हैं। न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप के, पहले क्या होगा, इनडाइजेशन होगा, पहले हम फूड इनटेक करेंगे, ईटिंग ऑफ फूड करेंगे, इनडाइजेशन, फिर डाइजेशन होगा। डाइजेशन में क्या है, हाइड्रोलाइसिस होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में टूटेगा, ठीक है, जो पॉलीमर्स है वो मोनोमर्स में टूट जाएंगे, मोनोमर्स में टूट जाएंगे, ठीक है, उसको डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे होगा, आपके एंजाइम के द्वारा होगा डाइजेशन, वो आपके अमीबा पैरामीशियम में, इसमें इंट्रासेलुलर ही होता है, ठीक है, एक ही सेल में सारा कुछ होता है डाइजेशन वगैरह सब, लेकिन ह्यूमन में इंटेस्टाइन में होता है डाइजेशन। उसका एब्जॉर्प्शन क्या है कि ब्लड में जाना, और क्या नाम है, लिम्फ नोड में जाना, ब्लड के और लिम्फ नोड में जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो होना, ठीक है, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं कि कैसे वो उसमें आएगा। मेनली अगर नहीं इस्टमालिस्टेटाइन में होता है। एसिमिलेशन क्या है, कन्वर्ट फूड इनटू द एनर्जी, वो फूड उस सेल तक जाएगा जहाँ ब्रेक डाउन होना है, जहाँ पे उसकी एनर्जी की ज़रूरत है ना, पूरे बॉडी में फैलेगा, एसिमिलेशन कहते हैं उसको। फिर हो गया इंजेशन। इंजेशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, हमने एनर्जी ले ली, फूड ले लिया, एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसका एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इस तरह से होता है, मैं आपको अभी एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब हो गया ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फूड हो गया, ठीक है। वो क्या चीज है, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस से ऑटोट्रोफिक में क्या बना, है ना, CO2 प्लस H2O, ये क्या बना, ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। ये सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बना, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बना, क्या बना इससे, ये बना। अब ये जो ग्लूकोज है, अब सारा तो यूज होने से रहा, तो ये क्या है, आपका मोनो सैकराइड। ये काय में बदलेगा, डाई सैकराइड। ये क्या होता है, स्टार्च, और आपका इसके रूप में ये सेव हो जाएगा स्टार्च के रूप में, ठीक है। सुक्रोज हो गया, ठीक है, इसमें बदल जाएगा प्लांट में, प्लांट के पार्ट्स में, ठीक है। और ये काय से होता है, फ्लोएम से। फ्लोएम से ये ऊपर भी जाएगा और ये लेटरल भी जाएगा, ठीक है। अब आ गया हिस्टोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
इसमें क्या है, जो प्लांट एनिमल पे डिपेंड, एनिमल जो प्लांट पे डिपेंड है ना, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, सनलाइट में लाइट में खुद फूड नहीं बनाते, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म जो है ड्राइव एनर्जी फ्रॉम इनटेक एंड डाइजेस्ट द फूड सब्सटेंस, कौन सा, ऑटोट्रोफिक से डिपेंड है। ठीक है, तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक कंज्यूमर और एक माइक्रो कंज्यूमर। इसमें क्या है, फंगस, फंगाई और बैक्टीरिया। और इसमें कंज्यूमर में जितने भी है, काऊ होगी, मैन हो गया, लोयन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब एनिमल कंज्यूमर होंगे। ठीक है, किसी ना किसी उससे ये ऑटोट्रोफिक पे डिपेंड है। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रोफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक और आपका पैरासाइट और आपका सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट फंगस आते हैं इसमें, है ना, जो डेड और डिके उसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंगस आते हैं। ये क्या करते हैं, ये डेड सैप्रोफाइट जो होते हैं, ये अपना फूड जो है डाइजेस्ट नहीं करते, ये वहीं पे ही उसको ब्रेक डाउन करके उससे भी न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ठीक है, भारी अपनी बॉडी से भारी वो करते हैं, डिके बाहर उसको करते हैं। ठीक है, ये डिके करते हैं बाहर। ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं पहले, फिर उसको लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, ये डिके क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी। अब आ जाओ पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, न्यूट्रिशन कहाँ पे डिपेंड है, दूसरे के ऊपर, चाहे वो है ना बॉडी ऑफ दूसरे की बॉडी पे रहते हैं। ठीक है, कंज्यूम फूड है ना, उसको होस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड है उसको होस्ट कहते हैं, और ये खुद पैरासाइट कहलाते हैं। ये दूसरे की बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना, उससे चाहे ब्लड खींचे, चाहे अपना फूड लेना इन्होंने चाहे किसी रूप में ले। ठीक है, ये ना तो कोई बेनिफिट होता है इनका, ना कोई लॉस होता है। लॉस तो ये है कि खाना खा रहे हैं, बेनिफिट कुछ नहीं होता। पैरासिटिक प्लांट हो गए, फंजाई, बैक्टीरिया, फ्यू, है ना, बैक्टीरिया और प्लांट्स। इसमें प्लांट्स में क्या क्या आएंगे, कसकटा, कसकटा, बेलेनोफोरा, कसकटा और बेलेनोफोरा इसमें आएंगे प्लांट पैरासाइटिक में। अब ये न्यूट्रिशन हो गया होलोजोइक। इसमें क्या है, डाइजेशन होगा फूड का, इंडाइजेशन होगा, है ना, फर्दर जो मटेरियल होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाएगा। फूड है अंडरगोइंग द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनल इजेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन के रूप में होगा, इसमें पूरा प्रोसेस होगा, है ना, डाइजेशन, इंडाइजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फाइनली एक्सक्रीशन। ठीक है, इसको होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक का ब्रेक डाउन फूड का बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, बस ये डिपेंड करता है, इसमें ये अंतर है, सैप्रोफाइट में बाहर होता है, ये फूड रेडीमेड लेते हैं। होलोजोइक में क्या है, बॉडी के अंदर होगा, इसमें पूरी प्रोसेस चलेगी, डाइजेशन, इंडाइजेशन, डाइजेशन, ये सारा चलेगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे
नेफेंथस, ड्रोसेरा, डायोनिया। डायोनिया में क्या है, आपके लीव्स है, ये लीव्स जब यहाँ पे कोई इंसेक्ट आएगा तो बंद हो जाएगी दोनों लीव्स, और ये फ्लावर के रूप में होता है। ड्रोसिया ये फ्लावर होता है, ये फ्लावर बंद हो जाता है, कोई होता है। नेक्स्ट ये पिचर प्लांट भी कहते हैं, ये ऐसा होता है, इसके ऊपर ये ढक्कन होता है, ये इसमें जाएगा इंसेक्ट तो ये बंद हो जाएगी। इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जहाँ पे कम होती है वहाँ पे ये होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, जिसमें उस जगह पे होंगे नाइट्रोजन। अपना फूड ये बनाते हैं, ऐसा नहीं फूड नहीं बनाते, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, और इंसेक्टिवोरस भी है, क्योंकि नाइट्रोजन ये किससे लेते हैं, है ना, एनिमल से, उससे लेते हैं, इंसेक्ट से, तो प्रोटीन होता है उसके अंदर, उसमें नाइट्रोजन होती है, उससे नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ऐसे पूरे करते हैं। हो गया। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। एनिमल में जो है कुछ तो अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और कुछ दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और इसमें क्या है, एनिमल में क्या होगा, एनिमल तो खुद नहीं बनाता, ऑटोट्रॉफिक खुद बनाते हैं। एनिमल किस पे डिपेंड है, एक तो हर्बीवोरस है, जो डायरेक्ट हरी वो खाते हैं, चाहे वो घास खाएं चाहे वो प्लांट खाएं, वो उस पर डिपेंड है। इन ओनली प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है, हर्बीवोरस लीफ फ्रूट वगैरह ये चीजें खाते हैं, जैसे ग्रास, पोपर, और आपका आ गया काऊ, गोट, ये सब आगे। ठीक है, डियर, हॉर्स, ये सब आगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, 10% एनर्जी किसे देते हैं, कार्निवोरस को। और नंबर सेकंड आया कार्निवोरस। कार्निवोरस प्लांट जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, कार्निवोरस प्लांट जो फ्लैश खाते हैं। ये किस पे डिपेंड है, ये मीट ईटर है, मीट ईटर प्लांट है। मीट ईटर प्लांट से, और ये 10% एनर्जी हर्बीवोरस से लेते हैं, है ना। कंज्यूम फ्लैश ऑल द कार्निवोरस, 10% फ्रॉम द हर्बीवोरस। ठीक है, अब ये देखो, सनलाइट, ऑटोट्रोपस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। ठीक है, और अब आगे तीसरा ओमनीवोरस। ये दोनों पे डिपेंड है, इनको प्लांट मिल जाए प्लांट खा लेंगे, एनिमल मिल जाए एनिमल खा लेंगे। जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया आपका, है ना। प्लांट करो, ये सब हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आपका डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। नंबर 1 होगा इंजेशन, ईटिंग ऑफ फूड
सबसे पहले ईटिंग ऑफ फूड होगा, इंजेशन में आएगा, ठीक है, इंजेशन है ना, प्रोसेस, इनटेक द फूड, इनटेक फूड को इंजेशन कहेंगे। नंबर नेक्स्ट कौन से न्यूट्रिशन में, इंजेशन, इंजेशन में एंट्री ऑफ फूड है ना, इनटेक फूड हो गया, इंजेशन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड होगा, पॉलीमर्स जो है मोनोमर्स में टूटेंगे, ठीक है, इसमें एंजाइम की और वाटर की जरूरत होगी हाइड्रोलाइसिस होने में, ठीक है। तो जो हमारे जो एनिमल्स हैं है ना, उसमें बहुत सारा एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, लाइपेज और आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और बहुत सारे एंजाइम होते हैं, है ना। अब हो गया एब्जॉर्प्शन, ये क्या होगा, जो एब्जॉर्ब करना, फूड मॉलिक्यूल्स बिकम द सोल्यूबल आफ्टर, सोल्यूबल हो जाते हैं आफ्टर डाइजेशन के बाद, सोल्यूबल हो जाते हैं, है ना, सोल्यूबल, ठीक है, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल हो जाते हैं, तो इनको एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्टिव फूड का थ्रू इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड में एंड लिम्फ में होता है, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये क्या कहाँ पे होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक है। अब चौथा आ गया एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या है, जो सब फूड हो गया, पहुंच गया ब्लड में, अब जो है कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, है ना, जिस पार्ट में रिपेयर होनी है बॉडी में, कहाँ पे बोले, सेल में, सेल्स में पहुंचता है, रिपेयरिंग होगी, सेल्स को ग्रोथ करने के लिए चाहिए क्या है ना, बॉडी सेल को ग्रोथ करने के लिए भी चाहिए, रिपेयरिंग में चाहिए, तो ये सब जगह पहुंच जाएगी। और नंबर 5 है इजेशन, है ना। अब ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो चले गए, अब जो वेस्ट मटेरियल बना उसको बाहर निकालना है, उसको इजेशन कहते हैं, ठीक है। इसे डेफिकेशन भी कहते हैं, है ना, वेस्ट बाहर निकालना, आउटसाइड, ठीक है। न्यूट्रिशन इन सिंगल, अब सिंगल जो ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा, उसमें तो एक ही सेल होता है, तो सारी सेल जो है, ये अमीबा है ना, ये अमीबा, ये न्यूक्लियस है इसकी। अब ये फूड आया तो इसने क्या करा, ये फूड आया, इनटेक कर लिया, और ये है ना, ये फूड आया और ये वेस्ट होगा तो बाहर निकाल देगा, इंटेक फूड करेगा, है ना। ये कायम होता है साइटोप्लाज्म में एसिमिलेशन, है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल साइटोप्लाज्म में एसिमिलेशन होगा और उसके बाद फूड बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये फिंगर लाइक सी सूडोपोडिया बनाएंगी, ठीक है, सूडोपोडिया से चला जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक
जैसा। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में थोड़ा इससे एडवांस है, ये पैरामीशियम है। इसमें यहां से जाते हैं, ठीक है। ये साइटोस्टोम, इसके जो माउथ होता है उसे साइटोस्टोम कहते हैं, सेल माउथ। यहां से फूड जाता है और ये इसमें एक ये होता है एग्जिट करने के लिए, ये होता है ना, इसको कहते हैं एनल पोर, ठीक है। इससे आउट हो जाता है फूड, ठीक है। इससे जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये फूड आया गया, इससे ये बाहर निकल गया, ठीक है। ये साइटोफेज कहलाता है, जिससे बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें भी क्या है, साइटोप्लाज्म में ये मूवमेंट करता है ना, ये साइटोस्टोम में सीलिया होते हैं, उससे मूवमेंट करता है, अंदर चले जाता है, अंदर जाके इधर से एनस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस तरह से न्यूट्रिशन होता है। आज का जैसा लगा मुझे बताना, मेरे साथ बने रहना इसी चैनल पे, और अच्छे से पढ़ना और बहुत मेहनत करनी है बच्चों। ओके बाय।